हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कि हम ये जीवन के भवसागर से कैसे मुक्ति पाएं। कैसे हम अपना पिछले कई जन्मों के इस जन्म के पाप कर्मों को समाप्त करके अपना जीवन जीवन पाने का क्या उद्देश्य है, उस तक कैसे पहुँचें और कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें और अपना जीवन, जितना हमारा जीवन है उसे कैसे सुखी बना सकें, कैसे सुखी बन जाएगा वो सारे पाप कर्म समाप्त करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से अगर हम जप के माध्यम से इन्हें करते हैं तो किस तरह से कौन कौन से जप होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं जप, है ना। तो हम बात करेंगे नाम जप के। भाई नाम जप हमें इस भव सागर से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। नाम जप हमें भव सागर से मुक्ति दिलाता ही है, सभी को मालूम है। लेकिन नाम जप कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वाचक जाप। वाचक जाप यानी कि जैसे कि आप मुंह से बाहर आवाज़ आती है, आप ज़ोर ज़ोर से साउंड करके आप बोलते हैं कोई भी नाम, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे कृष्ण, कुछ भी आप नाम जप करते हैं। तो आप अगर आप जोर से बोलते हैं तो इसे कहते हैं वाचक जाप। ये कुछ ये हमारी शरीर की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है। हमारे शरीर की ऊर्जा इस पे जिस जिस भी जाप में हमारी शरीर की ऊर्जा लगती है, जिसमें हमारा साउंड निकलता है, वो होता है वाचक जाप। इसमें हमें कुछ हद तक हमें फ़ायदा मिलता है, हमारा जीवन सुखमय होने लगता है। लेकिन उससे भी अच्छा जाप है उपांशु जाप, जिस जाप में आप खुद सुन सकें, केवल सिर्फ और सिर्फ आप उस आवाज़ को सुन सकें, उसे कहते हैं उपांशु जाप, जिसे विस्पर कहा जाता है। फुसफुसाना यानी हल्की आवाज़ जो सिर्फ और सिर्फ आप तक सुनाई दे। यह बोलने वाले के वो जो जाप कर रहा होता है उसे 2 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। इसका पहले वाले जाप से 2 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति इस तरह से जाप करते हैं। हमारे शरीर के विकार यानी कि बीमारियां, विकार किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई अवगुण है, बुराई है, हम किसी भी तरह की गलत भावना रखते हैं, जेलसी की भावना रखते हैं या दूसरे का बुरा सोचते हैं, इस तरह के विकार नष्ट होने लगते हैं हमारे उपांशु जाप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आया मानसिक जाप। जब आप मन ही मन जाप कर रहे हैं और जीव नहीं, आपकी टंग जो है, आपकी जीभ जो है नहीं हिल रही है, आपके टीथ वैसे के वैसे, आपको मतलब अंदर से भी मुंह नहीं हिल रहा है, मानसिक जाप आप कर रहे हैं, आपका मन जाप कर रहा है ना। तो उसे मन जाप कर रहा है, तो इस जाप को करने से कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है। मुंह बंद कर रखा है और मन ही मन आप जाप कर रहे हैं, तो इसे मानसिक जाप कहा जाता है। यानी कि आपकी आत्मा का कल्याण करने वाला जाप माना जाता है इसे। आप शारीरिक रूप से नहीं, आप आत्मा के रूप से आपके लिए अच्छा होने लगता है, आपकी आत्मा शुद्ध पवित्र होने लगती है, पापों से आपको मुक्त मिलने लगती है। ये होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप उपांशु जाप से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, अब आया अजपा जाप। अजपा जाप क्या होता है? ये सबसे दिव्य रूप से काम करता है। यह जाप जो हमारी सांस हम लेते हैं ना, जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तो ये ऐसा जाप है जो ऑटोमेटिक ही हमारी सांस के माध्यम से लिया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हम दिन भर हम अपनी सांस ले रहे हैं और जाप हो रहा है, सांस ले रहे हैं और जाप हो रहा है, ऑटोमेटिक ही ये जाप होने लगता है। लेकिन हम अजपा जाप तक कैसे पहुंचते हैं? सबसे पहले हम वाचक जाप में करेंगे, फिर उपांशु जाप करेंगे, फिर मानसिक, और तब जाके हम अजपा जाप में पहुंचते हैं। हमें सीढ़ियाँ तो पार करनी ही होती है। इन्हीं जापों के माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। पहले हमें सबसे पहले वाचक ही करना पड़ता है, ये हमारी पहली सीढ़ी होती है। धीरे धीरे हम उपांशु तक आते हैं, फिर हम मानसिक जाप में, फिर हम अजपा जाप तक आते हैं। तो सीढ़ी एक बाय एक, एक के बाद एक सीढ़ी पार करके ही हम अजपा जाप तक आते हैं।
तो ये सबसे ही बहुत पावरफुल जाप होता है। इसको करने से हमें बहुत अनगिनत फ़ायदे की प्राप्ति होती है। हमारी जैसे जैसे सांसें चलती हैं और जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हैं, जो कि हमें जब हम हमारा शरीर शांत होता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सांसें किस तरह से चल रही हैं। तो हमारी जो जाप होता है वो सांसों के साथ ही चलने लगता है। तो अजपा जाप बहुत बहुत पावरफुल होता है, करोड़ों गुना ज़्यादा फल इसका प्राप्त मनुष्य को होता है। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जाप माना जाता है। इस जाप में आपके शरीर का एक एक रोम छिद्र, यानी कि एक एक आपका शरीर का अंग, रोम छिद्र, आपका शरीर का हर एक पार्ट जो है वो अजपा जाप से सिद्धि आपको प्राप्त होने लगती है। मतलब आपका हर एक रोम छिद्र जाप करने लगता है। यानी कि ये जाप जो है इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। मंत्र कोई भी हो, मोक्ष प्राप्ति जरूर कराता है। अगर आप मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम पूरी तरह से किसी भी जाप में डूब जाते हैं। जाप आपके शरीर के हर चक्र को एक्टिव करता है। यानी कि जाप सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी आपके सभी चक्रों को बैलेंस करता है। जैसे कि चक्रा मेडिटेशन होता है, चक्रों को बैलेंस करने के कई सारे तरीके होते हैं कि आप कलर थेरेपी से चक्र बैलेंस करते हैं, साउंड से आप साउंड से आप अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं, आपके खान पान से, आपके उठने बैठने, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना चक्र बैलेंस करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ही सरल विधि सिर्फ और सिर्फ जाप है, जिससे आपके सभी चक्र बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आपका ध्यान नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जाप करें, जिससे आपके शरीर के सभी चक्र एक्टिव हो जाएंगे। और जब आपके शरीर के चक्र एक्टिव होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना ही मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही भौतिक रूप से, किसी भी आध्यात्मिक रूप से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपके सभी चक्र बैलेंस होंगे। जाप करने से आप हर तरह से स्वस्थ होंगे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जिस भी तरह से आप इंसान के लिए जिस भी तरह से जीवन जीने का जो हमारा वो है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके हर तरह से आप स्वस्थ हो जाते हैं। आपके जीवन में पहले भी, अभी भी कोई भी मनोकामना, आपकी कोई पुरानी मनोकामना या अभी की कोई भी मनोकामना, जो भी आपके लिए ज़रूरी होती है, सब धीरे 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 करके पूरी होने लगती हैं। इसलिए नाम जप जरूर करें। किसी भी ईश्वर का नाम जप करेंगे, किसी भी इष्ट देव का नाम आप जप करते हैं तो ज़रूर से करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने परिवार को भी ये सब समझाएं। इस जन्म के और पिछले कई जन्मों के जो भी पाप कर्म होते हैं वो सारे नष्ट होने लगते हैं और जीवन हमारा धीरे धीरे करके सुखमय होने लगता है। कोई भी कार्य फ्रेंड्स एक दिन में या बहुत जल्दी नहीं होता है, हर कार्य में समय लगता है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होती है। किसी भी तरह की प्रोग्रेस हो सकती है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक क्षेत्र में प्रोग्रेस पाने के लिए आपको लगातार काम करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मोक्ष भी पाना चाहते हैं, आप आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मंत्र जाप करना है। लेकिन ऐसा मंत्र जाप जो पूरे दिन चलता रहे, है ना। अजपा जाप अगर आप करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति आपको ज़रूर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर किसी का उद्देश्य मोक्ष पाना ही होता है वैसे, लेकिन हम अज्ञानतावश हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं, है ना। जिससे हम शायद दुनिया के संसार के भोगों में लिप्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ऊपर जाने के लिए मृत्यु सभी की होनी है, और मृत्यु को प्राप्त होने से पहले सब कुछ हमारा कमाया सब यहीं छूट जाना है। लेकिन हमारे पास दो चीज़ें जरूर जाती हैं, दो पोटली, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। ये दो पोटली जब हमारी जाती है तो हमें हमेशा ये करना है कि हमारे साथ अच्छी पोटली जाए, बुरी पोटली यही नष्ट कर दें। वो नष्ट कैसे होगी, जब आप नाम जप करेंगे।
तो आप करते चले जाएंगे, भलाई करते जाएंगे, ईश्वर के बताए गए मार्ग पे चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे अवगुण वाली, बुराई वाली, पाप कर्मों वाली जो पोटली है वो यहीं छूट जाएगी, यहीं नष्ट हो जाएगी। और आपके साथ या किसी भी जाप करने वाले व्यक्ति के साथ वो अच्छी वाली पोटली, जिससे वो ईश्वर के पास जाके सुखी जीवन जी सके, वहाँ प्रताड़ना ना मिले, वहाँ कष्ट ना मिले। क्योंकि पाप कर्म करने वाले को कष्ट मिलता ही है, चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो दिव्य आत्माओं के साथ हो, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड।